दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और आज का दिन हमारे जनमानस में कितना महत्वपूर्ण दिन है, हर भारतीय जानता है। जी हाँ, आज तुलसी जयंती है, यानी महाकवि तुलसीदास की जयंती। 1554 में आज ही के दिन तुलसी का आविर्भाव हुआ। उस समय मध्ययुगीन समाज आदर्शहीन, विशृंखल और विलासिता में डूबा हुआ था, जिसमें भांति भांति की विरोधी संस्कृतियां, साधनाएं, आचार विचार और पद्धतियां प्रचलित थीं। समाज के विकृत स्वरूप पर दृष्टि डालकर तुलसी की सर्वग्राही प्रतिभा ने राम को जन कल्याणकारी नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया। संत्रस्त समाज के लिए तुलसी ने रामराज्य की कल्पना की। रामराज्य की कल्पना के पीछे तुलसीदास का सरोकार था एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था देना। इसलिए तत्कालीन सामंतवादी व्यवस्था और वर्णाश्रम को स्वीकार करते हुए भी उस व्यवस्था के दोषों पर उन्होंने प्रहार किया। वर्ग वैषम्यता, जात पात को दूर करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस में कई भेदभाव एक साथ मिटाए हैं। जैसे राम की मुलाकात वो कराते हैं निषाद राज से। राम क्षत्रिय कुल में जन्मे और निषाद राज से वो गले मिलते हैं। राम वन में बानर, भालू, रीछ आदि निम्नतर जातियों से प्रेमालिंगन करते हुए दिखते हैं। इस तरीके से तुलसी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र के समस्त साधनों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार हो, सबको विकास के समान अवसर मिले। इसीलिए तुलसी ने कहा, राम राज राजत सकल नर नारे, राग न द्वेष न दुख, सुलभ पदारथ चारे। निराशा से पूर्ण मध्ययुग में भक्ति पथ पर प्रवाहित हिंदी कविता को तुलसी ने राम भक्त का संबल दिया। अनुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, इसको मानने वाले तुलसी की वैष्णव भक्ति में सभी भेदभाव बह गए। बौद्ध धर्म, नाथपंथ, निर्गुण मार्गी, सूफियों से परिचित तुलसी की सारग्रहणी प्रतिभा ने रामचरित को लोकरंजक, लोकहितकारी रूप में प्रस्तुत किया। तुलसीदास की लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण उनकी भाषा है। अपनी रचनाशीलता के लिए उन्होंने संस्कृत को नहीं, बल्कि एक जनभाषा को, एक लोक भाषा अवधि को चुना। इस लोक भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उत्तर भारत के घर घर तक रामचरितमानस को पहुंचा दिया। तुलसी की उक्तियां आज भारत के हर व्यक्ति के जबान पर है। हम कहीं भी चले जाएं, गांव में, शहरों में, तुलसी की उक्तियां, रामचरितमानस की चौपाइयां कहीं न कहीं उदाहरण के रूप में आदमी को बस यूं ही कह देता है। जैसे सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि, पराधीन सपने सुख नाहि। इस तरह की चौपाइयां आम हैं। संकट की घड़ी में श्री रामचंद्र कृपाल भज, मन हरण भव भय दारुणम। इस श्लोक को गाकर जो सुकून मिलता है वो और कहाँ। राम को जन जन के निकट लाने का श्रेय तुलसी की लोकप्रिय शैली में रची गई कृतियों जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नेछू को भी है। तुलसीदास की महानता रामकथा की रचना में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए भारत के सांस्कृतिक संगठन में है। रामलीला के अतिरिक्त तुलसी ने मानस की कथा के श्रवण मनन को भी प्रचारित किया। आज पूरे भारत में जगह जगह सुंदरकांड के पाठ, जगह जगह रामचरितमानस का पारायण, रामचरितमानस की पूजा के साथ साथ उसका श्रवण, उसका मनन भी देखने को मिलता है। रामचरितमानस समाज का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। मनुष्य अपने अच्छे बुरे, त्याज्य ग्राह्य, आदर्श यथार्थ सब रूपों में यहाँ उपस्थित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी की इस सफलता का श्रेय उनकी समन्वय बुद्धि को दिया। तुलसी ने लोक और शास्त्र, वैराग्य और गृहस्थ, निर्गुण और सगुण, भावावेग और अनासक्त सभी का समन्वय करके रामचरितमानस को युग निरपेक्ष बना दिया। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो एक तरफ अगर हम इसकी दार्शनिकता देखें तो इसमें पूरा पूरा समन्वय मिलता है अद्वैत वेदांत का और विशिष्टाद्वैत वेदांत का।
रामचरितमानस में जहाँ एक तरफ अद्वैत की ऊंचाई है, वहीं दूसरी तरफ विशिष्टाद्वैत का विस्तार भी है। एक तरफ जहाँ निर्गुण धर्म की छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखती हैं रामचरितमानस की प्रवाहित गंगा में, वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस की गंगा का विस्तार भी सगुण भक्ति धारा के रूप में मिलता है। जहाँ एक और तुलसी कहते हैं, यान माया वसवर्ति ब्रह्मादि देवासुरा, जासु अंश उपजहि गुणखानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, या उभय बीच सिंह सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इन सब चौपाइयों में, इन सब उक्तियों में तुलसी अद्वैत वेदांत के समर्थक दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर जब तुलसी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, या कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, तो तुलसी यहाँ पर सगुण के उपासक दिखते हैं और सगुणता का विस्तार होता है। सगुण धर्म में जो विस्तार है वो भी तुलसी में दिखता है, और निर्गुण ब्रह्म में जो ऊंचाई है वो भी तुलसी में दिखती है। इस तरीके से तुलसी एक समन्वयात्मक साहित्य की रचना रामचरितमानस के रूप में करते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के शब्द तुलसी के बारे में यहाँ उद्धृत करना समीचीन होगा, जब वो कहते हैं कि वन राम रसायन की रसिका, रसना रसिको की हुई सफला, अवगाहन मानस में करके जनमानस का मलसार ढला, बनि पावन पाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। कहते हैं कि कविता करके तुलसी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त किए, बल्कि कविता तुलसी को पाके प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। वास्तव में रामचरितमानस, रामलला नेहचो, जानकी मंगल, ये सब कृतियां तुलसी की बहुत ही मांगलिक कृतियां हैं। आज रामचरितमानस के पाठकों में देश और विदेशों में सर्वाधिक संख्या उनकी है जो उसे सकल सुमंगल दायक, सकल सुमंगल रघुनायक के गुणगान के रूप में मानते हैं। कुछ पाठक उसे ज्ञान विज्ञान का कोश और भारतीय संस्कृति का एकमात्र मानक ग्रंथ मानते हैं। कुछ विद्वान इसे समाजशास्त्रीय और नीति शास्त्रीय संहिता के रूप में स्वीकार करते हैं। विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्तर पर इसका पठन पाठन विवेचन भी होता है, और एक आम भारतीय के घर में श्रद्धा से इसका पारायण भी होता है। सर्वकालिक सांस्कृतिक मूल्यों को प्रस्तुत करने वाले रामचरितमानस ने तुलसीदास को एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया, और तुलसी हमेशा जनमानस की मानस पटल पर यूं ही विद्यमान रहेंगे जैसे किसी गाए हुए गीत की स्वर लहरी उसके हृदय में गूंजती रहती है, जैसे किसी फूल के मुरझा जाने पर उसकी महक हमेशा विद्यमान रहती है वातावरण में। तुलसी उसी तरह हमारे बीच, भारतीय जनमानस के बीच ही नहीं बल्कि विश्व जनमानस के बीच भी हमेशा अमर रहेंगे। यही तुलसी का योगदान है और यही तुलसीदास की महत्व